हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में ग्रामर का जो सिलेबस आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो, इसके हम काफ़ी पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी कि देखा जाए तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि इसमें जो भी सारणी आती हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। यदि आपको जानकारी इनकी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी तो आगे जो आपके यानी कि इंपरेटिव आते हैं, एक्सक्लेमेटरी आएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो जितने भी प्रकार के आपके सेंटेंस डायरेक्ट में आएंगे उनको आपको समझने में बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये शब्द आपके किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह समझना है और इनका बदलाव कैसे होता है उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे ताकि आप इसे समझ सकें और इस क्वेश्चन को कर सकें। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में जो ग्रामर का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आपका चौथा पार्ट है और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो लिया है वो लिया है हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या लिया है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का आता है, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जब आपको डायरेक्ट का वाक्य दिया हो तो जो आरएस होती है उसमें कुछ शब्द आ जाते हैं, आरएस में कुछ शब्द आते हैं और जब हम उसका इनडायरेक्ट करते हैं तो वो शब्द बदल जाते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद हम उनका यूज कैसे करते हैं, कैसे बदलते हैं, उन सब बातों को हम आपको समझाएंगे। तो देखिए वो शब्द कौन से हैं, वो शब्द ये वाले हैं, देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि दिस, यानी कि मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। रमेश says to me, comma, inverted comma, I am reading this book now। तो देखो मैंने आपके सामने एक डायरेक्ट का वाक्य लिख दिया है और इसमें कौन से शब्द आते हैं उनको आप देख लीजिए। देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस, और क्या दिखाई दे रहा है? नाउ। ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा डायरेक्ट है। क्या है हमारा? डायरेक्ट। और जिसका हम क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका? हम इनडायरेक्ट। तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जब आरएस में कुछ शब्द दिए होते हैं, ये किस में आएंगे? आपके आरएस में आएंगे, सिर्फ आरएस में बदलने हैं और इनडायरेक्ट करते समय उन्हें हम बदल देते हैं। वो शब्द इस प्रकार है। तो वो ये शब्द हैं जब डायरेक्ट में और आरएस में ये शब्द आ जाए, जैसे कि रमेश सेज टू मी, कॉमा एंड कॉमा, आई एम रीडिंग दिस बुक नाउ। तो देखो दिस शब्द इसमें आपको दिखाई दे रहा है और नाउ भी दिखाई दे रहा है। यही शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, कौन से शब्द हैं वो? दिस आपको दिखाई दे तो क्या कर दोगे आप? उसे डेट में बदल दोगे। दीज को दोज, नाउ को देन, जस्ट को भी देन, एगो को बिफोर, दस को सो, टुडे को डेट डे। तो ये शब्द आपको याद रहेंगे, इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि जब हम आपको एक्सरसाइज कराएं या आपको हर टॉपिक को इसको समझाएं तो आप इन्हें शब्दों को देख के पहचान के इनको चेंज कर सकें। नेक्स्ट का होता है द फॉलोइंग, लास्ट का होता है द प्रीवियस। देखो कभी कभी क्या आता है इसमें, जैसे कि इसमें आ गया नेक्स्ट ईयर आ गया। क्या आ गया? नेक्स्ट ईयर। अब आप कहोगे सर आपने तो हमको नेक्स्ट का बताया था, सिर्फ इसमें ईयर आ गया। तो आपको सिर्फ नेक्स्ट को ही बदलना है, बाकी ईयर तो सेम रहेगा। तो नेक्स्ट को क्या करते हैं? द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग ईयर। तो बात समझ गए होंगे, यानी कि सिर्फ हमको नेक्स्ट और लास्ट को ही बदलना है, बाकी जो शब्द होते हैं वो जैसे कि तैसे आते हैं। जैसे कि मान लो लास्ट नाइट आ गया,
क्या आ गया, लास्ट नाइट, ये आ गया आपका। अब क्या करोगे, हमें लास्ट को बदलना है, क्या कर देते हैं, द प्रीवियस, तो द प्रीवियस नाइट। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये समझना है, ठीक है। तो देखो कम आज तो क्या कर देते हैं, उसका गो कर देते हैं। अक्सर याद रखना, अक्सर ये वर्ड आ जाता है और विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते, इसको छोड़ देते हैं। हेयर का देयर हो जाता है, हैंस का थैंस हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं। तो ये वो शब्द है जो अक्सर बदल जाते हैं। तो देखो कैसे बदलते हैं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको बताऊंगा। वैसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर तो द फॉलोइंग ईयर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, यहाँ समझ लिया है। लेकिन अब इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं वो आप इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। तो देखिए रमेश तो रमेश रहेगा, सेज को टेल्स कर देते हैं, ये आपको याद होगा। टू को हटा देते हैं, मी आ गया। अब कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। आई हमारा कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ये। तो फर्स्ट पर्सन किस बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है, रमेश, यानी रमेश एक पुरुष का नाम है, तो क्या कर देंगे हम, आई को ही कर देंगे, क्या कर देंगे, ही। और यदि रमेश की जगह कोई स्त्री होती तो सी कर देते। यानी इनमें से कोई आता है तो खींच के कहाँ ले जाते हैं, थर्ड में ले जाते हैं। तो इज आर एम को हम, ये यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है तो ये बदलेगा नहीं, लेकिन ही के साथ यहाँ पर इज आ जाएगा। आगे रीडिंग क्या आ गया, दिस। तो देखो हमने यहाँ लिखवाया है कि दिस को क्या कर देते हैं, दैट में बदलते हैं। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, इसको हम दैट कर देंगे। बुक का तो बुक ही रहेगा। और आगे नाव, नाव भी दिया हुआ है इसमें, देखिए ये रहा, नाव को क्या कर देते हैं, देन, तो देन कर देंगे इसको। तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो समझ गए होंगे आप कि किस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से थोड़ा सा। देखिए गोपाल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा we have gone to house today। ठीक, अब देखो मैंने ये वाक्य लिख दिया है, इसमें हम दो चीज को डिस्कस करेंगे, एक तो इन शब्दों को और हम प्रोनाउन को भी बदलेंगे इसमें। तो देखो ये वाक्य हमारा क्या है, सेज आ रहा है, प्रेजेंट हो गया, तो बनाना शुरू करते हैं। सेज को सेज ही रहेगा, और ये भी आपको पता होगा क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें टू नहीं है। हमने एक रूल लिखाया था कि सेज इनको बदल देते हैं यदि इसमें टू दिया हो, तो टू हमारा है नहीं, इसलिए उसको यही का यही रहेगा, ठीक है। कॉमा हटा के तो डैट ही लगाते हैं, ये आपको जानकारी है। अब आ गया वी, वी कौन सा पर्सन है हमारा, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट से बदलते हैं, ये हमारी आरबी है, आपको पता होगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, गोपाल, तो बी को गोपाल से बदलेंगे, गोपाल पुरुष का नाम है इसलिए क्या हो जाएगा, ही। हैज हैव को वैसे पास्ट हो तो हेड में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट है इसीलिए ही के हिसाब से यहाँ पर हैज आ जाएगा। गॉन टू हाउस, और क्या दिया हुआ है, टुडे। तो देखो टुडे को हमने लिखवाया जरा, टुडे को क्या कर देते हैं, डेट दे। तो ये आपको वर्ड बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं, ताकि जैसे ही आपको सेंटेंस में दिखाई दे और आप इसको बहुत ही आसानी से बदल दें, तो क्या हो जाएगा, टुडे को डेट डे में बदल देते हैं। तो समझ गए होंगे कि इस सारणी के वर्डों को हम कैसे यूज करते हैं। और ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आरएस में आते हैं। किस में आते हैं, आरएस में। अगर आरबी में आता है तो इसको हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, बहुत से विद्यार्थी को पता नहीं होता है, वो तो यही जानते हैं कि ये शब्द आएंगे तो बदले जाएंगे, बट कहीं भी आए, लेकिन अगर ये शब्द हमारे आरबी में आते हैं तो इनको हम नहीं बदलेंगे, सिर्फ हमारे आरएस में बदले जाते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखोगे कि हमको दीज को दोज करना है, नाव को देन करना है। ये नहीं है कि अगर देन दिया है तो हम उसको नाव कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि उनको कहीं डेट शब्द दिखाई दे गया, अब वो सोचते हैं कि हमने दिस को डेट किया था तो अब हम इसको
दिस को डेट किया था तो हम इसको अब दिस कर दें, बट ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको यही चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इसको कि किस तरह से हम इस सारणी के वर्डों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम एक और रूल डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा रूल है और हो सकता है कि आपको एक वाक्य उसी का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इसे समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसको आपको याद करना है। वो रूल आपका आगे तक चलेगा, यानी कि आगे तक जाएगा, जितने भी आपके वाक्य बनेंगे डायरेक्ट उस सब में उसका यूज होगा। तो उसी रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करने वाला हूं, बट मैं इसको रफ नहीं करूंगा क्योंकि इसका भी हमें यूज करना है, इसको ही हम रफ करते हैं। तो देखो डायरेक्ट नोट समझना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको जो रूल बताए जा रहे हैं, जो नियम बताए जा रहे हैं, वो बातें बताई जा रही हैं, सिर्फ आपको उनको ही अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जितना टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आप उसे डेली याद करते रहें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हम आगे रूल लिखाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और वो रूल आपका किसी भी कोई भी सेंटेंस आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव आ जाए, चाहे इंपरेटिव आ जाए, चाहे एक्सक्लेमेटरी आ जाए, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, किसी भी सेंटेंस का आपको डायरेक्ट करने का उसका आपको यूज उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, छठा रूल हो सकता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो हो देख लेना। ठीक है, तो देखिए रूल क्या होता है, मैं पहले थोड़ी इस पर चर्चा करूंगा जिससे कि आप इसे इस तरह समझ सकें। देखो हमने शुरुआत में आपको एक रूल लिखाया था कि जब आरबी कौन सा होता है, समझ गए होंगे, यानी कि पहला वाला जो होता है आरबी होता है, दूसरा वाला आरएस होता है। मैं एक वाक्य लिख देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रमेश सेड टू मी ठीक, अब मैंने देखो एक वाक्य लिख दिया जिससे हम जो भी रूल लिखेंगे वो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखो रूल क्या है कि हमने शुरुआत में आपको एक रूल बताया था कि जब हमारी जो आरबी है ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। यानी कह सकते हैं कि अगर इसमें हमारा से या सेज दिया हो, क्या दिया हो, से या फिर सेज आ जाए तो ये वाला वाक्य नहीं बदलता है। लेकिन अगर इसमें सैड आ जाए, और सैड का मतलब क्या होता है, पास्ट, तो रूल बनता है कि जब आरबी पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, हम ये भी कह सकते हैं कि सैड आए, तो जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदल जाता है, जो इस प्रकार बदलता है। अब किस प्रकार बदलता है, ये मेरी 2-3 बातें आप याद रखना, मैं इनको लिख के भी बताऊंगा, बाई फेस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कौन सी बातें हैं कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य बदल जाता है, यानी कि जो आपके टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 ही होते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं वो पास्ट के चारों में बदल जाते हैं। बात समझ गए होंगे, प्रेजेंट के चारों कैसे बदल जाते हैं, पास्ट के चारों में, और जो पास्ट के पहले वाले जो 2 हैं वो पास्ट के पिछले दोनों में बदल जाते हैं। बात समझ गए। इसके बाद विल को वुड और शैल को शुड। अब कुछ मॉडल वर्ब होती हैं जैसे मे को माइट, कैन को कुड, मस्ट को नो चेंज रहता है, तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को हम आपको लिख के बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने बात बताई आप उसे भूल जाए, लेकिन लिखा हुआ आप नहीं भूलोगे, भूल भी जाओगे तो उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो रूल है आपका कि जब आरबी पास्ट टेंस में, कैसे पहचानेंगे, सैड आता है तो पास्ट होता है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदल जाता है, जो इस प्रकार
बदलता है। अब कैसे बदलता है, देखो ये यहाँ पर सैड आ गया है, तो ये वाला चेंज आपका ये चेंज होगा, क्या होगा, ये बदलेगा। ठीक है, अब कैसे बदलता है तो मैं एक सारणी के माध्यम से आपको बताऊंगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, यानी कि डू, डज, एस या ई एस, यानी क्या दिया हो, डू डज वर्ब में एस एस दी हो तो हम उसको वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म में क्या कर देते हैं, उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। यदि आपका डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो हम उसको डिड नॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको, डिड नॉट। अच्छी तरह से याद रखना है, यदि आपका इसमें इज आर एम क्या दिया है, इज आर एम दिया है, तो हम उसको वाज वर्ब में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं उसको, हम वाज वर्ब में बदल देते हैं। इसके बाद यदि आपका इसमें हैज या फिर हैव आ जाता है, क्या आ जाता है, हैज या हैव, किस में आएगा, डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या कर दोगे आप, उसे हैड कर दोगे। और यदि आपका इसमें हैज बीन या फिर हैव बीन दिया हो, हैज बीन हो या फिर हैव बीन हो, तो क्या कर देते हैं उसको हैड बीन में बदल देते हैं। ठीक है, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो आपको तो उसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक, और यदि आपका वाज वर्ब दिया हुआ है तो आप उसे हैड बीन में बदल दोगे। किस में बदलोगे, हैड बीन में। इसके बाद यदि आपका डायरेक्ट में हैड दिया हुआ है तो उसे आप हैड ही रहने दोगे, और यदि आपका हैड बीन दे रखा है तो आप उसे हैड बीन ही करोगे। ठीक है, इसके बाद विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, और मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो ये बदलाव होते हैं आपके इसमें। ठीक है, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो ये तरीके मैंने आपको दोनों ही बता दिए। जो मैंने आपको अभी बताया था वो मैंने आपको जनरली बताया था, ये आपकी एचबी के हिसाब से बदलाव है। जैसे कि यदि आपने टेंस पहचान लिया, उस टेंस के हिसाब से, जैसे उसमें देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, इज आर एम दिया हुआ है, अब आपने कहा इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उसको आप इज आर एम को वाज में बदल दोगे। यही चीज़ हमने यहाँ पर आपको लिख के दे दी है, इज आर एम वाज वर्ब, हैज हैव हैड। तो यदि आपको ये सारणी अच्छी तरह से याद हो जाए तो बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को बदल सकते हैं। तो देखो, हम एक आपको सारणी के रहते हुए एक एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद आप इसे ठीक से समझ सकेंगे। तो आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है ताकि आप इसका प्रयोग ठीक प्रकार से कर सकें। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, राहुल said to me, comma, inverted comma, I have done my work today। देखो, मैंने इस सेंटेंस में आपकी हर चीज़ को दे दिया है, इसीलिए आप इसमें हर चीज़ को बदलना सीख जाएंगे। बहुत ही मैंने इसमें देखो सारे बदलाव दे दिए हैं। यदि आपने इस बात को समझ लिया तो ये मान लीजिए सारे चेंजेस आपके सामने हैं। देख लीजिए, अब पहले पहचानेंगे क्या आ रहा है, सैड, तो क्या हो गया, पास्ट हो गया।
और हमने बताया था कि जब आरबी पास्ट में हो तो आरएस का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। तो ये बदलना है, बदलने का तरीका क्या है, इस प्रकार से बदलता है। डू डज वर्ब ऐसे दियो तो क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू नॉट डज नॉट डिड नॉट कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। बनाना शुरू करते हैं। राहुल तो राहुल ही रहेगा। सैड को हमने लिखवाया था टोल्ड कर देते हैं। आरबी के टू को हटा देते हैं, मी आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। मैंने ये बात भी उसमें आपको लिखवाई थी कि इसको हम हटा देते हैं। तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब क्या आ गया, आई आ गया। क्या आ गया, आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आई हमारा कौन सा पर्सन है तो आप यहाँ देख लीजिए, आई यही तो है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं केस की बात करूं तो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। दोनों ही बातें आपके सामने हैं। ठीक, जब हमारा ये फर्स्ट पर्सन है तो देखो हमने आपको एक रूल लिखाया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट से बदलते हैं। आरबी का ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। पहले बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो आई को किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से, यानी कि राहुल से। और राहुल एक पुरुष का नाम है तो क्या कर देंगे हम, इसको ही कर देंगे। अब आ गया आपका ये सैड आ रहा है तो टेंस भी बदलेगा। क्या दिया हुआ है इसमें, हैज, हैव, यानी कि हैव दिया हुआ है। अब हैव को ढूंढना है हमको, ये मिल गया हैव। हैज या हैव हो तो क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। तो इस सारणी को आप बहुत ही, ये जो टेबल लिखी हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि जब तक आपको ये जो रूल याद नहीं होंगे मैं गारंटी देता हूँ किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिसने असर्टिव को समझ लिया बढ़िया तरह से वो किसी को भी कर सकता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो ही हो गया और हैज हैव को क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। डन का तो डन ही रहेगा। अब आ गया माई, परेशान नहीं होना है। माई कौन सा पर्सन है, चलो देख लेते हैं। ये रहा, कौन सा है, फर्स्ट है, फर्स्ट है, कोई बात नहीं। केस कौन सा है, पजेसिव। ठीक, याद रखेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। तो ये भी किससे बदलेगा, राहुल से बदलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। अब तुम कहो कि सर राहुल से बदलेंगे तो हम इसको ही कर दें, यही तो कहोगे आप कहोगे कि सर हम राहुल से बदल रहे हैं तो हम तो ही कर देंगे, लेकिन आपको ही नहीं करना है, ही के हिसाब से बदलना है। तो राहुल को हमने क्या मान लिया, ही मान लिया, यही माना है। अब एक उंगली आपकी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, यानी कि जिससे हम बदलते हैं उस उंगली को हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये समझने का तरीका है, दिमाग में फिट कर लेना। ऐसे एक उंगली आपने यहाँ रख ली, अब बदलना क्या है उसे देखिए आप। तो माई बदलना है तो एक उंगली माई पर रख ली, तो जो उंगली आपने पहले वाली जो रखी है जिससे के अनुसार बदलना है उस उंगली को आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है। हिलने वाली उंगली कौन सी है, ये वाली हिलनी। ठीक, अब इसको हिला के कहाँ लाना है, इस वाली उंगली के सीध में लाना है आपको। तो इसको सीध में लाओगे तो ऐसे तो है नहीं, इसको यहाँ सीध में ले आओ। सीध में लाने के लिए इसको नीचे ही तो ले जाएंगे, तो जब नीचे सीध में लाएंगे तो इसी तरह से तो लाओगे और इसकी सीध में इसको रोक दोगे तो रुक गया। यानी कि इस माई को इसकी सीध में लाएंगे तो कहाँ रुक गया, हिज पे रुका है, तभी तो सीध बनेगी इसकी। कहाँ रुक गया, हिज पे रुक गया। तो क्या हो जाएगा, माई को क्या हो जाएगा, हिज। अगर मैं मान लूं कि यहां पर आपका राहुल होके गीता होता, क्या होता, गीता होता मान लीजिए, तो आप माई को किससे बदलते, गीता से बदलते, नहीं बदलते। मान लो या कुछ देर के लिए मैं गीता मान लेता हूं, तो अब माई को आप किससे बदलोगे, गीता से। और गीता हमको कहाँ मिलेगी, सी में मिलेगी। तो हम माई को खींच के कहाँ लाएंगे, सी में लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। मैं कहूँ कि यहाँ राहुल न होके यहाँ पर बॉयज होता, आपका क्या होता, बॉयज होता, तो हम किससे बदलते, बॉयज। और बॉयज को कहाँ मानते हैं हम, दे में मानते। और फिर हम बदलना क्या है हमको, माई को। तो खींच के माई को कहाँ लाते, इसको यहाँ लाते, इसकी सीध में, क्योंकि सीध में लाना ही लाना, लेकिन हमारा रियल में क्या दिया है, राहुल दिया है। तो राहुल के हिसाब से क्या आ गया, हिज आ गया। आगे वर्क तो वर्क ही रहेगा। टुडे को क्या कर देते हैं, अभी हमने यहाँ पर एक आपको सारणी बताई थी, याद हो तो बता दो। क्या करते हैं, टुडे को हम डेट डे कर देते हैं।
कोई परेशानी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। जब एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर दोबारा निकलने का नहीं आपसे, पूरी तरह से बैठ जाएगा। और मैं आपके दिमाग में इसको बैठा के रहूँगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो पढ़ाना नहीं है, बट मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। क्या है, सिखाना। यानी कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही आप बताएं किसी तीसरे को, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसको सीख लीजिए। जब आपने एक बार सीख लिया तो कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, और ये भी रूल आपका बढ़िया। ये कहाँ तक चलेंगे, आपके अंत तक। यानी कि ये जो आपकी टेबल है इसको आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है, और इसको भी आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है, ठीक है। ये जो टेबल है दोनों आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी उसको भी साथ में रखना। तो ये 3 टेबल हैं जो आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से अब काफ़ी हद तक जो आपके असर्टिव पूरे हो चुके हैं। इसमें आपका एक वीडियो और प्रोवाइड होगा, जिसके बाद आपके जो असर्टिव के सारे नियम समाप्त हो जाएंगे। फिर हम आगे जो आपका इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, उनको फिर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। बट आपको ये अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो समझ गए होंगे किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं और किस तरह से हम टेंस को चेंज करते हैं। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से इनको याद कर लीजिए। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार बढ़िया तरह से वीडियो को देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको लिख के भी याद कर सकते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पर देख के बढ़िया तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करना, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बढ़िया तरह से समझना है। तो देखो ये छोटे छोटे मार्क्स होते हैं ना, इनसे ही हमारी अच्छी पोजीशन, अच्छी जो परसेंटेज बनती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें को बढ़िया तरह से याद करना है, ताकि हमारी जो बेस है, हमारा जो बेस है आपका, वो बढ़िया तरह से मजबूत हो सके और एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।